ईसा से लगभग 250 साल पहले भारत में एक बड़ी धार्मिक हलचल होने वाली थी और ये थी गौतम बुद्ध का जन्म। धीरे धीरे पूरा भारतीय उपमहाद्वीप बौद्ध धर्म के अधीन आने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप के छोटे बड़े शासकों के बौद्ध धर्म अपनाने से उसका विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर चीन, जापान, श्रीलंका के साथ ही तमाम दक्षिण पूर्व के देशों तक हो गया। ये वक्त सम्राट अशोक के मौर्य वंश का था, यानी ईसा से लगभग 200 से 150 साल पहले। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में देहरादून के नजदीक कालसी में अपने शासन का एक शिलालेख स्थापित कराया था। उत्तराखंड में उस वक्त कुलिंद शासकों का शासन था, जो अशोक के मौर्य साम्राज्य के मांडलिक राजा थे। लेकिन जल्द ही बौद्ध धर्म के भीतर ही तमाम अंतर विरोध भी दिखने लगे। ईसा से लगभग 250 साल पहले भारत में एक बड़ी धार्मिक हलचल होने वाली थी और ये थी गौतम बुद्ध का जन्म। धीरे धीरे पूरा भारतीय उपमहाद्वीप बौद्ध धर्म के अधीन आने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप के छोटे बड़े शासकों के बौद्ध धर्म अपनाने से उसका विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर चीन, जापान, श्रीलंका के साथ ही तमाम दक्षिण पूर्व के देशों तक हो गया। ये वक्त सम्राट अशोक के मौर्य वंश का था, यानी ईसा से लगभग 200 से 150 साल पहले। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में देहरादून के नजदीक कालसी में अपने शासन का एक शिलालेख स्थापित कराया था। उत्तराखंड में उस वक्त कुलिंद शासकों का शासन था, जो अशोक के मौर्य साम्राज्य के मांडलिक राजा थे। लेकिन जल्द ही बौद्ध धर्म के भीतर ही तमाम अंतर विरोध भी दिखने लगे।